अभी मैं शक्ति की जो बड़ी अधिष्ठात्री देवी बमलेश्वरी, अभी मैं गया था 15 दिन पहले, बमलेश्वरी में ही था। और बमलेश्वरी में मैं इसलिए गया था कि वहाँ मेरा नीचे भगत जी रहते हैं, और वो मुझे भी देखना था भाई, इतने पहाड़ पर देवी का कुछ तो बात होगी। इतने लोग आते हैं देश दुनिया से, महाराष्ट्र और उड़ीसा से बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, छत्तीसगढ़ से भी ज़्यादा लोग आते हैं। मैंने लोगों से बात किया तो कोई तो कारण होगा। तो मैं गया और मेरे घुटने में यहाँ दर्द था, बाएं वाले घुटने में दर्द था, और मैंने संकल्प लिया कि पूरी सीढ़ी 1000 सीढ़ी है, उसको मैं दौड़ते हुए चढ़ूँगा। और मैं दौड़ते हुए चढ़ा, और जब तक मैं चढ़ा 1000वें सीढ़ी तक, तब तक ये घुटने के दर्द परमानेंट गायब हो गए। आज बिल्कुल दर्द नहीं है। मैं दौड़ने का अभ्यास पहले करता था, बाद में छोड़ दिया था। अभी 2 महीने से फिर दौड़ता हूँ मॉर्निंग में। एक बार पसीने से नहाता हूँ सवेरे सवेरे, दूसरी बार पानी से नहाता हूँ। तो इससे स्वास्थ्य बढ़िया रहता है। ये आजमा के देख सकते हैं। ये कहने सुनने की बात नहीं है, समझने की बात है। अब इसी बात में बात निकल कर आई वो ये कि घुटने के दर्द ठीक हो गए। क्यों हो गए? एक तो ऊपर का क्लाइमेट बहुत बढ़िया होता है, मंदिर जो बनते हैं पहाड़ पर, वहाँ स्वच्छ वातावरण है, दूर दूर तक लड़ाई झगड़ा तू तू मैं नहीं है लोगों का, और गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम हो गई। इसीलिए ध्यानी योगी गुरुजन बाहर पहाड़ पर अपना ध्यान लगा, जैसे सिंगी ऋषि लगाते हैं। तो क्या समझ में आया आपको? देवी से यदि जोड़ दें, अब मैं इसी को प्रचार भी कर सकता हूं कि मैं दौड़ के गया तो मुझे बमलेश्वरी ने आशीर्वाद दिया, और उनके आशीर्वाद से मेरे घुटने के दर्द ठीक हो गए। मैं एक बड़ा गुरु बन सकता हूं, और मेरे पीछे हजारों लोग जुड़ सकते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि दौड़ने चढ़ने से हमारा जो सिस्टम है, घुटने का जो ब्लॉकेज बन के निकल के आ रहा था, वो खुल गया और वो शुरू हो गया, नॉर्मल हो गया, और घुटना का दर्द खत्म हो गया। बस इतनी सी बात है। तो पूरे सृष्टि क्रम को देखते हैं, भगवान की अवधारणा को देखते हैं और समझते हैं, तो सार बात निकल के आती है कि हम मानने वाले, जानने वाले, समझने वाले, मेरे अंदर जो चेतन सत्ता कल्पना करने वाला बैठा है, ये सबसे बड़ा है। इसे अपने में लौटना है, अपनी शक्ति को जगाना है, अपने को जानना है। जब हम अपने को जानेंगे, अपनी शक्ति और सामर्थ्य को जानेंगे, तो बाकी चीज़ें अपने आप सहज और सरल होती जाएंगी, है ना। अच्छे तरीके से दिनचर्या को समझ, मैं जो पूरा कह रहा था उसको 2 लाइन में समअप करता हूँ। वो ये है कि बाहर दुनिया को देखना है, आंखें मिली हैं, समझना है, बुद्धि, विवेक, कान, नाक, आँख, कान, जीभ, चाम, सारे ज्ञान इंद्रियाँ बाहर खुलती हैं। कोई बुरा नहीं है, ये अच्छे जीवन, अच्छे व्यवहार के लिए है। इसी तरीके से धार्मिक मान्यता में आते हैं, बाकी चीज़ें करते हैं, ये भी अच्छा है। लेकिन आप विचारिएगा, परखिएगा अपने बारे में कि असली बीमारी कहाँ से शुरू हो रही है। कोई बीमारी आती है तो मेरे खान पान बिगड़ने से, मेरे गलत सोचने से बीमारी आती है। यह सबको सोचना है। जिस दिन ये सोचना शुरू कर देंगे, उस दिन आपका मंदिर जाना सार्थक हो जाएगा, उस दिन मस्जिद जाना सार्थक हो जाएगा, उस दिन चर्च जाना सार्थक हो जाएगा कि मुझे सुधरना है, मुझे अपना खान पान सुधारना है, अपनी बोली भाषा सुधारना है, अपनी रहनी गहनी सुधारना है, और अपना जीवन का पूरा जो टारगेट है उसे समझकर सही दिशा में कदम बढ़ाना है। तो फिर वो जो माता बोल रही है ना, 1 लोटा जल सभी समस्याओं का हल, ये बिल्कुल सही है। 1 लोटा जल शिव के चिन्ह पर नहीं, अपने सिर पे डालना है। हम 1 लोटा जल सवेरे सवेरे पिएंगे। 1 लोटा जल आज 100 में से 90 आदमी नहीं पीता है उठने के बाद। रात भर मशीन चली, रेडिएटर चला है, इंजन गर्म हो गया है, और सुबह चाय पीते हैं तो ब्लास्ट हो जाता है, फिर तमाम बीमारियां पैदा होती है। तो 1 लोटा जल वहाँ भी डालिए, लेकिन 1 लोटा जल सवेरे भी पियो ना, उषा पान तो करिए। ऐसी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं इशारा ही कर सकता हूँ। तो आप इशारा समझते होंगे, समाधान आएगा इसी से। ऐसा जीवन दर्शन निर्मित करिए और अपने जीवन को दिव्य करिए। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की साहेब बंदगी साहेब।